आज कभी भी खबर आ सकती है कि अमेठी रायबरेली में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा। इसको लेकर इतना सस्पेंस कांग्रेस पार्टी ने बना करके रखा और अब हालत ये कि कल अमेठी रायबरेली में नॉमिनेशन की आखिरी डेट है, आखिरी तारीख है कल। और अभी तक आज तक ये दुनिया नहीं जानती कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या कोई और अमेठी रायबरेली से चुनाव कौन लड़ने जा रहा है आगे। तो इस पर मैं आपको पहले कुछ खबर दे देता हूं। सबसे पहली बात तो ये हमको जो पता चली है वो ये कि राहुल गांधी शायद अमेठी से चुनाव लड़ जाएं, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो बिल्कुल बेमन से चुनाव लड़ेंगे। अब ये सवाल ज़रूर है कि बेमन से लड़ने से अच्छा आप ना लड़िए। मैं क्यों कह रहा हूँ बेमन से? क्योंकि राहुल गांधी की वजह से ही अभी तक ये फैसला टलता आया था, वरना आप सोचिए इसमें कौन सा ऐसा सस्पेंस बनाकर रखने वाली बात थी। भी आपको लड़ना है, आपके लड़ने से आपका कार्यकर्ता भी उत्साहित होता, यूपी में आपकी पार्टी में एक अच्छा मैसेज भी जाता, वोटर को भी लगता कि राहुल गांधी फाइट में है। अमेठी से एक बार हार गए तो कोई बात नहीं, स्मृति ईरानी के सामने दोबारा डटकर चुनाव लड़ेंगे, अच्छा चुनाव होता। लेकिन उन्होंने ऐन वक्त तक इस फैसले को टाले रखा, इसलिए मैंने कहा ये बेमन से शायद वो अमेठी लड़ जाएं। अब ये भी खबर आई थी कि फैसला जो है खड़गे साहब के ऊपर छोड़ दिया गया। अभी तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि खड़गे साहब इसमें कितना ही फैसला करते हैं। ये फैसला तो गांधी परिवार को खुद को करना है, इनफैक्ट खुद ये राहुल गांधी को फैसला करना था। अब इसमें परिवार के बाकी लोगों की क्या भूमिका है? सोनिया गांधी ये चाहती हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका दोनों अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ें। वो बिल्कुल नहीं चाहती कि अमेठी रायबरेली को छोड़ दिया जाए। वो खुद भी एक कनेक्ट मानती हैं अपना इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के साथ। उनके पति, वो खुद और उनके परिवार पूरा जो है लड़ता रहा है वहाँ से, तो वो नहीं चाहती थी कि राहुल प्रियंका इसको बिल्कुल छोड़ दें। उनका भी एक प्रेशर है, इसलिए भी शायद राहुल गांधी को ये बात माननी पड़ेगी। लेकिन राहुल गांधी ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि अगर वो अमेठी और वायनाड दोनों जीत जाते हैं, उस सूरत में वो वायनाड को नहीं छोड़ेंगे। मतलब वो अमेठी की सीट छोड़ देंगे, वायनाड की कॉन्स्टिट्यूएंसी से सांसद बनकर रहना चाहते हैं। इन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया अपनी पार्टी के लिए, और ये बात आप देख रहे हैं, रिपोर्ट हो रही है ये तो खुलकर के बात। तो ऐसे में अमेठी वाले क्या सोचेंगे, भाई वो जो उम्मीदवार आ भी रहा है वो पहले ही अगर ये मन से आ रहा है कि मैं जीत गया तो छोड़ दूंगा, तो वोटर के बीच में क्या मैसेज जाएगा। अब बात प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी चुनाव लड़ना चाहती हैं, चुनाव लड़ना शुरुआत से चाहती थी, ये बिल्कुल क्लियर है। उनके पति रॉबर्ट वाड्रा का आपने इंडिया टीवी पर इंटरव्यू सुना था, खुलकर उन्होंने कहा था प्रियंका चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, कहीं से भी, जहां से भी उनकी पार्टी कहते। फिर क्यों नहीं फैसला हो पाया प्रियंका की सीट पर? इसके पीछे जो जानकारी आ रही वो ये कि प्रियंका गांधी की खुद की ख्वाहिश ये थी कि वो तेलंगाना की किसी सीट से, दक्षिण भारत की सीट से वो चुनाव लड़ना चाहती थी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने उनको ऑफर भी कर दिया था उनको कि वहां की आप एक सीट से चुनाव लड़ लीजिए। लेकिन उस वक्त उनको ये कहा गया कि भाई राहुल गांधी भी साउथ से हैं, केरल से, और आप भी साउथ इंडिया से चुनाव लड़ेंगे तो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, इसलिए भी इंतजार करना चाहिए। फिर उत्तर भारत की सीट की वेट होती रही कि वो सीट क्या अमेठी और रायबरेली के अलावा कोई हो नहीं सकती थी। फिर अब राहुल गांधी ने इसके ऊपर वीटो लगा दिया कि एक परिवार से 3 लोग संसद में नहीं जाएंगे। ये खुलकर जो है पार्टी कवर करने वाले लोग बता रहे हैं, मतलब वो सोनिया गांधी और प्रियंका तीनों पार्लियामेंट में जाएं, ऐसा वो नहीं चाहते थे। इससे उनको लगा परिवारवाद को लेकर हम पहले ही घिरे रहते हैं और इस पर हम जो विपक्ष है, मोदी हैं, वो आक्रामक हो जाएंगे। अब प्रियंका गांधी थोड़ी सी अपसेट बताई जा रही है। हमें तो ये भी जानकारी मिली है कि पीछे 2-4 रोज पहले एक बड़ी मीटिंग भी हुई है परिवार की और फैमिली फ्रेंड्स वगैरह सबके साथ, और उसमें ये सारी चर्चाएं चली हैं, इसीलिए अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया। अब देखिए आज कब जाकर के ये ऐलान होता है। लेकिन स्मृति ईरानी तो इंतजार कर रही हैं जैसे कि राहुल गांधी आए, चाहे प्रियंका गांधी आए, मुकाबला हो, डटकर टक्कर दी जाए। उन्होंने बात की हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर से, और उन्होंने खुला चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस भी फोरम पर चाहे मुझसे आकर बहस करें, डिबेट करें, केवल ये बता दें कि उन्होंने सांसद रहते हुए क्या काम किया। केवल इतनी बात, वो अपने काम पर बहस कर लें, जहां वो बुलाएंगे मैं आने के लिए तैयार हूं। स्मृति ईरानी की बात सुनिए। राहुल गांधी आ रहे हैं अमेठी, कोई फर्क नजर आएगा क्या? हम पहले से ही कह रहे हैं कि कौन आएगा ये हमारा विषय नहीं है, कांग्रेस पार्टी का विषय है। साथ मेरे मानधारा जी खड़े हैं जिन्होंने इमरजेंसी का कालखंड भी इसी क्षेत्र में देखा। वर्षों वर्ष से इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक के रूप में यहाँ सेवा भी दी। इनकी जनरेशन ने तो लाठियां भी खाई, जेल भी भरे गए, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए। तो हम तो इनकी बात की तीसरी पीढ़ी हैं कार्यकर्ताओं की, इसीलिए जब वो आए तो निश्चित रूप से अगर वो चाहें किसी भी चैनल पर उनकी इच्छा से वो चिन्हित करें, क्योंकि अगर कोई पत्रकार उनसे कोई ठोस सवाल करता है तो भाजपा का पत्रकार कहलाया जाता है। इसलिए आज मेरी उनको खुली चुनौती है, किसी भी चैनल को वो स्वयं चुने, पत्रकार वो स्वयं चुने। मैं चाहूंगी कि अमेठी में उन्होंने 15 साल क्या काम नहीं किया और 5 साल मैंने कितना काम कर दिखाया, इसके ऊपर चर्चा हो जाए कि उनकी नीयत क्यों नहीं थी अमेठी में काम करने की, उनकी नीति में पाखंड क्यों था
और उनके नेतृत्व में इतनी शिथिलता क्यों थी कि अमेठी में 15 वर्ष वो लापता सांसद के नाम से जाने गए। दूसरा, निश्चित रूप से उनसे पूछा जाना चाहिए कि जब वो यहाँ आएंगे तो जीत का दावा तो कांग्रेस पार्टी कर ही रही है, तो कौन सी सीट छोड़ी जाएगी? वायनाड छोड़ेंगे कि अमेठी छोड़ेंगे? ऐसा प्लेटफॉर्म इंडिया टीवी भी देने को एकदम से तैयार है। देखिए, मैं तो कहती हूँ कि अगर आप बोलेंगे तो वो कहेंगे आप गोदी मीडिया है, तो इसलिए मैं आज खुली चुनौती उनको देती हूँ। वो अपना चैनल चुने, अपना पत्रकार चुने, अपने समर्थकों के साथ खड़े रहें। मैं अकेली आऊंगी चर्चा करने के लिए, बशर्ते वो चर्चा के लिए तैयार हूँ, क्योंकि क्षेत्र की जनता निश्चित रूप से चाहेगी कि दोनों प्रत्याशियों के बीच में अमेठी के लिए विशेष क्या क्या उनके स्वप्न हैं, जनता के क्या क्या अपेक्षाएं हैं जिसपे खरे उतरना है, और क्यों 15 साल अमेठी का समय उन्होंने कहीं ना कहीं गवाया विकास की दृष्टि से, उसकी जवाबदेही उनकी निश्चित रूप से बनती है। स्मृति ईरानी जी तो ओपन चैलेंज दे रही हैं कि आए राहुल गांधी यहाँ पर, हम लोग वेट कर रहे हैं कब ऐलान करेगी कांग्रेस पार्टी, आज शायद ऐलान कर दे। क्यों इतना सस्पेंस बना के रखा गया, आपको क्या लगता है? देखिए, बहुत क्लियर है कि राहुल गांधी अभी भी उतने ही पॉलिटिक्स में मैच्योर है जितने पहले थे, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ये लगता है कि बीजेपी वापस पावर में आ रही है, प्रधानमंत्री दोबारा नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं, और इसलिए उनको ये भी एक कन्फ्यूजन था अमेठी में कि अमेठी ने पिछली बार उनको हराया, स्मृति ईरानी को इतने बड़े मैंडेट दिया 2019 के चुनाव में, और इस बार मुझे लगता है कि आपने कई अखबारों में पढ़ा होगा कि अमेठी के लोगों को ये दिखाया जा रहा था कि वो पश्चाताप करना चाहते हैं, वो प्रायश्चित करना चाहते हैं कि जो उन्होंने 2019 में गलती की अब वो दोबारा नहीं करेंगे, वो राहुल गांधी को जितवाएंगे। तो ये इस कंफ्यूजन में, क्योंकि पिछली बार वैसे कंफ्यूजन या नाराजगी, राहुल गांधी नाराज है क्या? नाराजगी भी है, और वो कहते हैं दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, वैसे ही कहानी है कि वो इतने नाराज है अमेठी के लोगों से कि वो दोबारा शायद वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि इतनी ह्यूमिलेशन नेशनल लेवल पे हुई जो गांधी परिवार की और राहुल गांधी खासकर की। तो मुझे लगता है उसके कारण इतनी देर सस्पेंस रहा। लेकिन मुझे लगता है साथ ही साथ ये भी कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर ये होगा कि अगर बीजेपी वापस चूंकि आ रही है पावर में, नरेंद्र मोदी जी वापस बन रहे हैं प्रधानमंत्री। आप बोल रही हैं या कांग्रेस, आपको लगता है कांग्रेस मुझे लगता है कांग्रेस सोचती है अगर वो बन रहे हैं तो राहुल गांधी के लिए सेफ रहेगा कि वायनाड में ही रहे और वो अमेठी ना जाए। एक और हार का वो सामना नहीं करना चाहता, आपको लगता है? तो हार का डर है इस डिले के पीछे। हर्षवर्धन जी, आज शायद ऐलान हो जाए। वैसे देखिए, आज तो करना ही पड़ेगा, कल लास्ट करना ही पड़ेगा, कल आखिरी तारीख है। लेकिन ये 2-3 चीज़ों पे मुझे बड़ी घोर आपत्ति है। सबसे पहले तो उसको मैं जता दूं। एक तो ये कि ये पूरा जो कहे ना कि वो कांग्रेस की तरफ से कहा गया और उसके बाद ये फैलाया जा रहा है, बड़ा दुखी हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। अरे पाप किया है क्या अमेठी के लोगों ने? राहुल गांधी कोई राजशाही में है क्या? चुनाव लड़ रहे थे आप उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का भरोसा नहीं जीत पाए, विश्वास नहीं जीत पाए, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी ने 1980 से आपके परिवार को सर माथे पर बिठा के रखा, जिसको आपने गांधी परिवार के प्रतिनिधि के तौर पर भेजा, लगातार वो जीत कर आता रहा। और अमेठी और रायबरेली दोनों सीट, अमेठी तो 80 में जब से संजय गांधी वहां से आए, 52 से फिरोज गांधी रायबरेली में, और 77 में राजनारायण ने इंदिरा जी को हराया। उसके बाद वो चिकमंगलूर चली गई थी, उसके तुरंत बाद ये 78 में वापस आई वो, ऐसा नहीं कि हार के छोड़ दिया था। नहीं छोड़ा उसे, लेकिन उसके बाद वो चली गई थी। और अमेठी की कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर राहुल गांधी 19 में हारने के बाद 24 तक रहते तो हम लोगों को शायद आज बात करनी चाहिए थी कि राहुल गांधी लड़ेंगे, कैसा लड़ेंगे, जीतेंगे, हारेंगे। स्मृति ईरानी एक बार जीत गई, लेकिन एक महिला जो हारने के बाद वहां रुक जाती है, वादा करके जाती है कि अगर 2024 का चुनाव लड़ने में आऊंगी तो मेरा यहां घर होगा, वो अपने घर में गृह प्रवेश करके तब नामांकन करती है। और राहुल गांधी आज तक उनके पास अमेठी का ठिकाना नहीं, चलो ये ठीक है, वो वहां जाते नहीं हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी जाते हैं तो वहां का जिक्र नहीं करते हैं, और उनका इकोसिस्टम यहां चलाता है कि बहुत दुखी हैं अमेठी के लोग, बड़ी पीड़ा में हैं, राहुल जी को हरा कर कितना कंफ्यूजन क्या है कांग्रेस को, क्यों इतना आज आखिरी डेट तक क्यों इंतजार किया? तो ये कंफ्यूजन भी नहीं, ये भी पहले दूर करिए। ठीक है, कंफ्यूजन कोई नहीं है, उनको भरोसा है कि नहीं जीतेंगे। अगर कंफ्यूजन होता तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आगे बढ़ते ना।
मान लीजिए हमको लगता है कि यहाँ थोड़ी कमजोरी है, तो हम क्या करेंगे, चलो उसको मजबूत करने के लिए काम करते हैं। कुछ नहीं होता, राहुल जी और प्रियंका जी महीने में 2 दिन जाते, छोटी छोटी चौपाल लगाते और एक गांव में बैठ जाते, तो उसकी बढ़िया बढ़िया फोटो खींच के हम ही लोग चर्चा कर रहे होते। टीवी पे आ जाती ना, बिल्कुल आती। इतने यूट्यूब पे चैनल है आजकल, उस पे चल जाते, राहुल जी उन्हीं लोगों से बात करते। अभी तक एक भी साक्षात्कार नहीं दिया है, एक भी साक्षात्कार नहीं दिया है। और ये सब करते तो आज ये चर्चा जायज होती। मैं फिर से कह रहा हूं, राहुल गांधी मजबूरी में जाएंगे, जाना ही चाहिए, क्योंकि अगर अमेठी भी नहीं गए तो देश में कोई भी सीट कांग्रेस को क्यों जीतनी चाहिए, ये लोगों के मन में प्रश्न आएगा। अभी 5 चरण बचे हुए हैं, 5 चरण, तो सफाई में कोई कमी नहीं रह जाएगी। मुझे लगता है इससे बचने के लिए अगर वो मजबूरी में जाए। ये खबरें हैं कि कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट खड़गे साहब, सोनिया गांधी सब चाहते हैं कि वहां अमेठी रायबरेली को राहुल प्रियंका ना छोड़ें, तो फिर ये फैसला इतना कठिन होना नहीं चाहिए था। भैया, चुनाव का नतीजा 4 जून को आएगा, वोट तो पहले पड़ जाएंगे ना सब जगह पर, 2 चरण का तो वोट पड़ चुका है। मैसेज तो आपको अभी देना है अपने वोटर को भी और अपने कार्यकर्ता को भी, तो वो बड़ा क्लियर हो जाता है। लेकिन आप वेट कर रहे हैं आखिरी तारीख तक, इससे ही यह सवाल उठता है आपका मन नहीं है। देखिए, मन तो तब होता ना जब उनको लगता कि हमारे लिए वहाँ पर लड़ाई बहुत आसान रहेगी। वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं, और फिर मुझे गाइड के उस नायक की याद आ जाती है जो भाग करके तो जेल से आया था, चूँकि आश्रय ले लिया था एक मंदिर में, और गांव के लोग आए तो समझ लिए कि वो पुजारी हैं, कोई संत हैं, और फिर संत के रूप में ही उनकी पूजा करने लगे। बाद में एक दिन अकाल पड़ा, तो अकाल पड़ने के बाद कहा कि हमने कहानियों में सुना है साधु संत यदि पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं तो बारिश हो जाती है, आप भी उपवास रखिए। मजबूरन उनको उतना उनको ठेला गया कि उपवास किए और 10वां दिन उनकी मृत्यु हो गई। राम राम। तो मुझे यही लगता है कि राहुल गांधी की यही स्थिति है। कांग्रेस पार्टी ठेल रही है उनको गांव में, देखिए ठेल रही है। अब सोचिए, एक गांव में एक लजकोकड़ एक लड़का होता था, जब उसका ब्याह हुआ के लिए होता था ना, और लोग आए होते थे, लड़की वाले देखने आते थे, तो कई बार इतना माने जिसका पर्सनालिटी बहुत वीक होता है, तो हमारे जैसा आदमी तो सीधे चला जाता था। लेकिन जब वीक पर्सनालिटी वाला आदमी हो तो उसको माँ बाप धक्का दे करके चल न बहुआ, लड़का वाला के सामने थोड़ा सा देख तो ले। लगभग वही दशा, इसको मैं कह रहा हूँ 5 दिन से ये इस पर टेलीविजन चैनल डिस्कशन कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी इतने इंपॉर्टेंट हैं? आप यहां से लड़िए, कहीं से लड़िए, आप जन्नत से लड़िए, जहन्नुम से लड़िए, पटना से लड़िए, क्या फर्क पड़ता है? ये बहुत बड़ी गलतफहमी हम लोग ले लिए हैं। गांधी परिवार को इस देश की जनता नकार करके कूड़ेदान में फेंक चुकी है। अब चर्चा ना करें। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैं नहीं जोड़ देना चाहता। प्रधानमंत्री हर सभा में इनका नाम लेते हैं। मैं इसलिए नाम लेते हैं कि उनसे बढ़िया कोई अच्छा फुटबॉल नहीं मिलता है उनको, क्योंकि उस पर गेंद मारने में प्रधानमंत्री को भी मजा आता है, बाकी सभी लोगों को मजा आता है। आप मुझे बताइए कि आज के दिन में क्या राहुल गांधी किसी सभा करके किसी को जिता सकते हैं? ये जो गलतफहमी थी गांधी परिवार की कि हमारे आने से लोग आकर के टूट पड़ते हैं, हमको देखने के लिए आते हैं, हमको समर्थन के लिए आते हैं, वो तो कब का मिट चुका। 1 मिनट 10 सेकंड दीजिए। ये बात पिछली बार स्मृति ईरानी ने यह भी बता दिया कि अब आपको हराया भी जा सकता है, और जिस पुश्तैनी सीट पर आप अपनी जागीर समझ रहे थे 70 साल से, हम उसमें भी आपको हम खदेड़ करके बाहर जा सकते हैं। ठीक है। और राहुल गांधी यदि वाकई परिपक्व नेता होते, मैं फिर आपसे कह रहा हूं 10 सेकंड रुक जाइए, राहुल गांधी वाकई परिपक्व नेता होते, यदि उनका मन भी नहीं था लड़ने के लिए, फिर भी यदि लड़ना, उनको ये सोच लेना चाहिए था। अब जब जाकर के यदि नॉमिनेशन लड़ते हैं तब भी जाते हैं, और नहीं लड़ते हैं तब भी जाते हैं। अब तो शायद मेरे ख्याल से ना लड़ने अब का, यदि लड़ने जाते हैं तब वो हारी हुई बाजी लड़ रहे हैं। पहले तो उनको पता है कि वो हार ये तो रहे हैं। आप, मैं सहमत हूं, मैसेज तो चला ही गया कि वो रिलेक्टेंटली जाएंगे। संदर्भ के लिए एक लाइन जोड़ दूं, संदर्भ के लिए सिर्फ एक लाइन जोड़ दूं। 2019 के चुनाव में जब प्रियंका जी आधे उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी, तो चरण सिंह हवाई अड्डे से निकलने के बाद गाड़ी के बोनट पे खड़े होकर राहुल गांधी ने कहा था, अब मैं प्रियंका जी को यहीं छोड़कर जा रहा हूं, सारे हवाई राजनीति करने वाले नेता खत्म हो जाएंगे। और शीला कौल जी का लखनऊ वाला घर सफाई हो रही थी, उताई हो गई थी, उताई वगैरह हो गई थी। एक दिन गई क्या प्रियंका?
अमेठी तो छोड़िए, ये लोग लखनऊ और प्रयागराज में अपने घर स्वराज भवन में नहीं रह पाए। अच्छा चलिए, लेकिन इस 4 बार घंटे के लिए जाते हैं। इस बार वो चुनाव लड़ना चाहती थी, ये बात तो बिल्कुल क्लियर, लेकिन शायद अब ना लड़े। अब आज अमेठी का की फैसला हमको जनता देखना सोचेगी पड़ेगा। खबर ऐसे समीर जी, प्रत्याशी क्या क्यों आपके जिताना पास क्या चाहिए? खबर है? देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव निश्चित रूप से लड़ेंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रेशर है, पार्टी के बड़े नेताओं का प्रेशर है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी बार बार राहुल गांधी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव परिणाम आपके फेवर में आएगा, लेकिन और न भी आए तब भी आपको चुनाव लड़ना चाहिए। पार्टी भी कह रही है, सोनिया गांधी भी राहुल गांधी को इस बात को समझाने की कोशिश कर रही है। मुझे लगा कि शायद राहुल गांधी इस बात का मन बना लिया है और आज रात को शायद इस बात की घोषणा हो जाएगी। लेकिन बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा है अमेठी को लेकर कि अमेठी गांधी परिवार की सीट बनी कैसे। 1967 की बनी हुई अमेठी सीट है। इंदिरा गांधी संजय गांधी के लिए कोई सीट ढूंढ रही थी, तो उस समय राजा रणजय सिंह जो अमेठी के राजा थे, वो जवाहरलाल नेहरू के मुवक्किल भी थे, जवाहरलाल नेहरू वकील थे, उनके बहुत पारिवारिक सदस्य थे, इंदिरा गांधी के बहुत क्लोज थे। तो इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि संजय को कहाँ से चुनाव लड़वाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आप अमेठी से चुनाव लड़वाओ। विद्याधर वाजपेयी जो वहाँ के सांसद थे, वो उनको लेकर राजा इंदिरा गांधी के पास पहुंचे और वहाँ के सांसद विद्याधर वाजपेयी ने इंदिरा गांधी जो कांग्रेस के सांसद थे, कहा कि आप या गांधी परिवार का कोई भी आकर सिर्फ फॉर्म सबमिट कर दे, अमेठी से वो कभी नहीं हारेगा, क्योंकि अमेठी परिवार में गांधी परिवार और नेहरू का बहुत बड़ा सम्मान है, मैं उन्हीं के नाम पर जीतता हूं। और उसके बाद अमेठी सीट संजय गांधी के लिए इंदिरा गांधी ने फाइनल की थी। ओके, ठीक है, आपातकाल के बाद अमेठी जिताती रही। अमेठी जिताती रही। तो गांधी परिवार को लगता रहा कि हमारी घर की सीट है। संजय गांधी के बाद राजीव गांधी वहां से जीते। सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है कि वहां से गांधी परिवार नहीं जीत पाया अमेठी में 11 चुनाव के अंदर। 77 के अंदर वीरेंद्र सिंह जीत गए थे जनता दल से। उसके बाद 98 में संजय सिंह जीते थे, जिन्होंने सतीश शर्मा, कैप्टन सतीश शर्मा कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे 98 में, उनको हरा दिया था संजय सिंह ने बीजेपी से। बीजेपी जीती और एक राहुल गांधी हारे। और उसके बाद स्मृति ईरानी। 3 बार ऐसा हुआ है कि जहां गांधी परिवार नहीं जीता है। बाकी वो सीट गांधी परिवार के पास पूरे समय रही और बहुत स्ट्रॉन्ग बात रही। तो राहुल गांधी दबाव में है अमेठी से लड़ने के। राहुल गांधी को लगता था कि ये मेरी घर की सीट है, मैं यहाँ सिर्फ फॉर्म भरूंगा और चुनाव जीतूंगा। अब देखिए 2000 चुनाव में राहुल गांधी ने 5 विधानसभा अमेठी के अंदर, उस सारी विधानसभाओं के अंदर राहुल गांधी ने बहुत अच्छी लीड दी। 5 विधानसभाओं में 1,10,000 के करीब वो वोटों से जीते हैं। लेकिन 5 साल वहां पर जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने काम किया, और जब 2019 का चुनाव परिणाम आया तो 5 विधानसभाओं में से सिर्फ अमेठी जो विधानसभा है वहां 210 वोट से राहुल गांधी जीते हैं। बाकी सारी विधानसभा हारे वो अमेठी। स्मृति ईरानी 10 साल दे चुकी है अमेठी को। अमेठी को 10 साल आप दे चुकी है, ये आप मान लीजिए। और उसके बाद आज ये हालत है वहां पर कि अमेठी में कांग्रेस के पास सारे बूथ में बैठने के लिए लोग नहीं है वहां पर। 2022 ये बात जो मैंने आप बताई अभी कि राहुल गांधी क्लियर कर चुके हैं, अगर मैं दोनों सीट जीत गया तो मैं अमेठी छोड़ दूंगा, वायनाड रखूंगा। सही बात है? बिल्कुल, इसमें छोड़ना तो पड़ेगी उनको। 2 सीट एक तो सीट रखी तो नहीं छोड़नी सकते, है, एक सीट तो रखना वो ही वायनाड है। रखना चाहते हैं। वो वायनाड इसलिए रखेंगे, वो इस बात को जानते हैं कि वायनाड सीट ने उनको बहुत मजबूरी, जब वो तकलीफ में था, वायनाड ने प्रचंड बहुमत से जिताया। अमेठी वाले इस बार भी जिताएं वो क्योंकि वायनाड उनकी सीट जीतने जा खराब रहे हैं। करेंगे। और वायनाड का जो वोट बैंक है वो जानते हैं कि वो कांग्रेस से छूटेगा सौरभ जी, नहीं। एक खबर प्रियंका पर भी तो दीजिए, प्रियंका गांधी पर एक खबर दीजिए। देखिए, प्रियंका गांधी की बहुत इच्छा है रायबरेली से चुनाव लड़ने की, और वो बार बार मतलब जिक्र कर रही है इस बात का। लेकिन राहुल गांधी तैयार नहीं कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े। वो जरूर इस बात का जिक्र करे कि एक परिवार से 3 लोग नहीं जाना चाहिए। कारण ये नहीं है, वो प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में अभी आने देना नहीं चाहते। मुझे ऐसा लग रहा है यह गांधी यही परिवार बात के है। वर्चस्व देखिए, के लिए ये बात मीडिया में होती है तो बहुत कांग्रेस के लोग नाराज हो जाते हैं कि आप जी। परिवार के अंदर फॉल्ट लाइंस ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई तो फॉल्ट लाइन है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की राजनीति में। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इनफैक्ट हमेशा ये पब्लिक नॉलेज है अब कि सोनिया गांधी जी का वैसे ही वो ज़्यादा राहुल गांधी को ही फेवर करती है, और उनको ही पॉलिटिकल जो जिसको कहते हैं कि इनहेरिटेंस जो है वो राहुल गांधी को देना चाहती है। लेकिन ये भी जानते हैं लोग कि प्रियंका जो है वो एक नेचुरल, जो इंदिरा गांधी का जिसको कहते हैं कि वो सारे गुण जो हैं उसमें आए हैं। और प्रियंका गांधी इनफैक्ट पूरी, आप पिछले कुछ महीनों के आप वीडियोस देखें तो वही हर जगह जाती है, भाषण देती है, अपने भाई के साथ खड़ी हो रही है। वो मेहनत करने के बावजूद भी उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक तो फैमिली के अंदर जो एक इशू है कि सोनिया गांधी की जो नेचुरल इंक्लिनेशन है बेटे के लिए, आरक्षण कराना पड़ेगा गांधी परिवार। हाँ, और दूसरा जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी पार्टी को लगता होगा कि ये समय कांग्रेस का नहीं है, और प्रियंका एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है फ्यूचर के लिए, ट्रम्प कार्ड शायद समझते हैं कि आने वाले समय में जब सही समय होगा, जब देश का रुख बदलेगा,
तो तब शायद प्रियंका जो को बात आप फील कह रही हैं, कांग्रेस को बहुत नजदीक से देखने समझने वाले एक व्यक्ति ने ये बात कही थी कार्यक्रम में, हमारे कार्यक्रम में, जो आपने कहा कि प्रियंका को बचा करके रख लेना चाहते हैं अभी, कि ये इस इलेक्शन में शायद नहीं दिख रहा है कुछ होता हुआ, तो अगले में अगले मैं थोड़ा सा मतलब आरती जी चूंकि थोड़ा सा वो महिला है, प्रियंका जी, वो चाह रही हैं महिला आरक्षण में उनको हक मिले, ये हम भी चाहेंगे। लेकिन आप लोग ये जो कहते हैं ना, अरे भाई उनको बाकायदा आधे उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, चुनाव नहीं लड़ी और है ना। सीट रह गई आधी। चुनाव नहीं लड़ी है। कौन कह रहा है चुनाव नहीं लड़नी? अमेठी की सीट तो लगातार वही लड़ती है, मतलब 99 का चुनाव तो मैंने देखा है ना। अच्छा मुझे बताइए, थोड़ी प्रियंका लड़ती थी। चुनाव लड़ जाएंगे, मान लीजिए मैं अमेठी से ही कह रहा हूं, अमेठी से प्रियंका लड़ जाती है, अगर नहीं बन जाता कॉन्टेस्ट? नहीं, कॉन्टेस्ट तो किसी भी वक्त बनेगा, कॉन्टेस्ट तो कोई भी लड़ेगा, एक तो कोई होगा ना सामने। एक तो कोई नहीं, मैं प्रियंका की बात मैं कह रहा हूं कोई भी लड़ेगा तो कॉन्टेस्ट बनेगा, लेकिन चुनाव प्रियंका जीत जाएंगे श्योरिटी के साथ, कोई कह सकता है क्या कि रोटी तो स्मृति सर ईरानी से अब राहुल गांधी हार जाएंगे, कौन सोचता था? हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये सारे भ्रम हैं राजनीति में, वो सारे एक सेकंड जरा भ्रम सर, टूटे हैं। प्रोफेसर साहब, देखिए, यदि राहुल गांधी वाकई इस बात के लिए प्रतिबद्ध थे कि भाई पूरा परिवार नहीं जाना चाहिए, तो इस बात को मनाते कि माताश्री जो हैं वो राज्यसभा नहीं जाती। यदि आपको सत्ता से बाहर रहना था तो आप अपने पुत्र और बेटी दोनों को आप राजनीति में लाने, तीनों नहीं आए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक विकल्प तो उनके सामने था सोनिया जी कि ना जाती राज्यसभा। प्रियंका को वो राज्यसभा भेज देती राजस्थान से, और राहुल जो है वो चुनाव लड़ते रायबरेली से या वायनाड से चुनाव लड़ ही रहे हैं। अरे मुझे इसमें- लगता है बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात बहुत साफ है कि प्रियंका गांधी का खेमा और राहुल गांधी का खेमा दोनों एक जोर आजमाइश कर रहा है। ठीक है सर। अभी पलड़ा भारी है राहुल गांधी का, चूंकि माता जी उनके साथ खड़ी हैं, उनके पीठ पर हाथ उनका है। सर ठीक, एक ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा। एक खबर इसमें छूट गया, आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव जो सांसद भी रहे, उन्होंने ये कहा कि हम तो ये चाहते हैं कि दोनों चुनाव लड़े, मतलब समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी चुनाव लड़ें अमेठी रायबरेली से, उनको लगता है अलायंस के लिए अच्छा होगा, तो उनका भी एक प्रेशर है। और ये भी बात सही है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की जो भी बातचीत कांग्रेस से होती है वो वाया प्रियंका ही होती है, तो वो तो चाहते हैं कि इनका रोल बढ़े एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर। अब देखिए कांग्रेस आज क्या फैसला करती है।